सो हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारत का महान्यायवादी। और यहाँ पर जो मैंने आज बुक उठाई है पढ़ने के लिए वो है लूसेंट की। और लूसेंट की जीके आपके यूपीएसआई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीके, जीएस, साइंस, ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपकी यूपीएसआई एग्ज़ाम के लिए। तो हमने यहाँ पर आज लूसेंट स्टार्ट किया है। फिलहाल मैंने बीच से भी इसको स्टार्ट किया है, स्टार्टिंग से भी स्टार्ट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं, उसके बाद बात करते हैं आपसे। तो भारत का महान्यायवादी, देखिए, महान्यायवादी सर्वप्रथम भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है। विधि का मतलब आप समझते हैं क्या? विधि क्या होती है? विधि का मतलब होता है कानून। विधि का मतलब होता है कानून, यानी कानूनी अधिकारी जो होता है वो कौन होता है? महान्यायवादी। अब महान्यायवादी को ही हम कहते हैं अटॉर्नी जनरल। महान्यायवादी को क्या कहते हैं? अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि कई बार हिंदी ना दे करके सीधे आपसे इंग्लिश में लिख देता है कि अटॉर्नी जनरल कौन से अनुच्छेद में आता है। तो अनुच्छेद की अगर बात की जाए तो अनुच्छेद यहाँ पर जो है वो कौन सा है? चलिए फटाफट बता दीजिए कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर नहीं भी लिखना है, आपको नहीं पता, तो यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ, अनुच्छेद 76 यानी आर्टिकल 76 महान्यायवादी की बात करता है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। भारत का महान्यायवादी न तो संसद का सदस्य होता है और न ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, लेकिन वह किसी भी सदन में अथवा उनकी समितियों में बोल सकता है, किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं है। देखिए यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि अनुच्छेद 88 के लिए लिखा गया है। ये सीधा प्रश्न किया जाता है कि जो महान्यायवादी होता है उसे मत देने का अधिकार नहीं है, यह संविधान के कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है? तो इसके लिए जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आर्टिकल 88। यहाँ पे साफ साफ मेंशन है, बिल्कुल क्लियरली मेंशन है। आपको कहीं भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। आपको आर्टिकल 88 बहुत अच्छे से याद रखना है, दिमाग में बैठा लेना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तथा वह उसके प्रसाद पर्यंत तक पद धारण करता है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं? प्रसाद पर्यंत तक यानी जब तक चाहेगा कौन? राष्ट्रपति, तब तक कार्य करेगा महान्यायवादी। तो देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो है महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति की बात की जाएगी तो राष्ट्रपति करता है, ठीक। अब कब तक वो कार्य करेगा? तो प्रसाद पर्यंत तक कार्य करेगा, जब तक वो चाहेगा तब तक कार्य करेगा, ठीक है। अब देखो, महान्यायवादी बनने के लिए वही अर्हताएं होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए इंपॉर्टेंट होती है, जरूरी होती हैं। तो देखिए मेरी बात, जैसे सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है, यानी सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है, उसके लिए जो चीज़ रिक्वायर्ड होती है कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट का जज बनना चाहते हैं तो आपको ये चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक। तो वही सेम रिक्वायरमेंट चाहिए आपको महान्यायवादी बनने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। यानी जो महान्यायवादी होता है, भारत का राज्य क्षेत्र यानी जहाँ जहाँ तक भारत लगता है, भारत के अंदर जितने भी कोर्ट हैं, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे जो कोर्ट हो, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हो, वह सभी न्यायालयों में जाकर के का सुनवाई कर सकता है। हालांकि मेनली ये बड़े बड़े कोर्ट्स में ही जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट्स वगैरह में सुनवाई करते हैं, ठीक है। और जो छोटे मोटे केसेस होते हैं उनके लिए भी उनके हेल्पर यानी जैसे कि सॉलिसिटर जनरल अपॉइंट होते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगले पॉइंट में ये चीज़ मेंशन है कि महान्यायवादी को सहायता देने के लिए एक सॉलिसिटर जनरल तथा 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भी नियुक्त किए जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए हर जगह तो नहीं जा सकता ना महान्यायवादी। अब मान लीजिए कि एक ही दिन कई सारी जगह पे उनको जा करके क्या करना, सुनवाई करनी है, तो ऐसे में उनकी हेल्प करने के लिए सॉलिसिटर जनरल तथा 2 सॉलिसिटर जनरल भी नियुक्त किए जाते हैं। अब जैसे होता है कौन? आपका महान्यायवादी, ठीक उसी तरीके से होता है राज्य का महाधिवक्ता। कौन होता है? राज्य का महाधिवक्ता। और राज्य का महाधिवक्ता जो होता है वो आर्टिकल 165 यानी आर्टिकल 165 के अंतर्गत आता है। और ये कई बार प्रश्नों में पूछा गया है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो आपको ये चीज़ बहुत ही अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। तो पहला देखिए यहीं पे स्टार्ट होता है। अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता की व्याख्या की गई है, वह राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। अब देखिए यहाँ पर जो आपका महान्यायवादी था वो भारत सरकार का था, लेकिन यहाँ पर जो राज्य का महाधिवक्ता है वो राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। राज्य से रिलेटेड जितने भी आपके कानून होते हैं, जितनी भी समस्याएं होती हैं, उनको लेकर के जो कानूनी कार्यवाही होती है, जो सुनवाई होती है न्यायालयों में, वो कौन करता है? राज्य का महाधिवक्ता करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है। अभी देखिए जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो आपका ये अटॉर्नी जनरल होता है, नहीं महान्यायवादी होता है, इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है।
ठीक उसी तरीके से जो आपका महाधिवक्ता होता है, तो महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है। इसको मेंशन कर लीजिए, अपने नोट्स में लिख लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही बार पूछा गया है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। और मैं उन्हीं चीज़ों को कवर कर रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आएंगे। हमें पूरा नहीं पढ़ना है, हमें बस उतना पढ़ना है जितने से हमारा सिलेक्शन हो जाए, जितने में हम प्रश्न को अटेम्प्ट कर पाएँ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो राज्यपाल वैसे व्यक्ति को महाधिवक्ता नियुक्त करता है जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता हो और अपने पद पर राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक बना रह सकता है। देखिए यहाँ पर महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन कर रहा है, देखिए राज्यपाल कर रहा है। साथ ही साथ उच्च न्यायालय, यहाँ पर मैं बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, उच्च न्यायालय कौन से, उच्च न्यायालय की बात कर रहा है यहाँ पर, ये देखिए उच्च न्यायालय की, ठीक है, उच्च न्यायालय की बात कर रहा है। तो उच्च न्यायालय का मतलब क्या होता है, हाई कोर्ट। ठीक, तो यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें, जो महान्यायवादी था, अटॉर्नी जनरल था, वो कहाँ था, सुप्रीम कोर्ट के लिए उसको रिक्वायरमेंट थी एलिजिबिलिटी, जो सुप्रीम कोर्ट जज के लिए चाहिए, सेम एलिजिबिलिटी चाहिए आपको महान्यायवादी बनने के लिए। ठीक वैसा ही यहाँ पर है कि अगर आप उच्च न्यायालय के जज बनना चाहते हैं, न्यायाधीश बनना चाहते हैं, तो उसको पाने के लिए जो चीज़ रिक्वायर्ड है वही सेम चीज़ आपको रिक्वायरमेंट है ये बात करते हैं आपको महाधिवक्ता बनने के लिए। ठीक है, तो देखिए ये दो चीज़ें हैं जो कई बार प्रश्नों में पूछे गए, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, तो मैंने आपको यहाँ पर कई सारी चीज़ें क्लियर कर दी। अब अगले पार्ट में हम कुछ और कवर करेंगे इसके अच्छे अच्छे पॉइंट्स। तो फिलहाल अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू हैव सब्सक्राइब्ड आवर यूट्यूब चैनल, बिकॉज योर सिलेक्शन इज़ माई प्रायोरिटी। ठीक है, जब हम पढ़ेंगे तभी सेलेक्ट होंगे, इसी वजह से अच्छी चीज़ें पढ़ेंगे, सही तरीके से पढ़ेंगे। फ़िलहाल आप लोग का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, काफ़ी क्या ही बताऊं भाई। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।